वेलकम टू चंद्रकला लर्नो हब। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। 12 तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो आज हम लोग 13 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है फाइंड आउट करना है क्या, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। 13 का क्वेश्चन नंबर ए है 751, मतलब 751 मल्टीप्लाइड बाई 35। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर बी भी इसका नोट कर लिया है, 1278 मल्टीप्लाइड बाई 24। एंड क्वेश्चन नंबर सी है 594 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो इसको बारी बारी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका पहले क्वेश्चन नंबर ए नोट कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे, इसको सिंपल कॉलम मेथड से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा आसान होगा। रॉ मेथड से भी कर सकते हैं, कॉलम मेथड से ही करेंगे यहाँ पर। तो कॉलम मेथड से करने के लिए पहले इसको लिखेंगे 751 एंड 35 मल्टीप्लाइड का साइन देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कैरी 2। यहाँ लिख सकते हैं 5 7 जा 35 और 2 37। उसके बाद अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पता है एक फर्स्ट यूनिट प्लेस पे इसको क्रॉस करते हैं मल्टीप्लाई में। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1। लिखना है तो कहीं लिख सकते हैं, नहीं तो याद भी रख सकते हैं। 3 7 जा 21 और 1 22। तो ये मैंने लिख दिया 22। अब ऐड कर देंगे इसको 5 5 3 8, 7 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 एंड 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1 10 100 1000 10,000 26,285। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे 1278 मल्टीप्लाइड बाई 24। इसको 24 से मल्टीप्लाई करना है। 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी 3। कहीं भी लिख सकते हैं या ऊपर में भी लिख सकते हैं। 4 7 जा 28 और इसमें 3 ऐड करेंगे 31, 31 का 1 कैरी 3 फिर से आएगा। 4 2 जा 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 4 1 जा 4 और 1 5। उसके बाद फिर दूसरा डिजिट जो है वो 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में। तो पहला यूनिट प्लेस पे तो इसका क्रॉस लिखेंगे। उसके बाद 2 8 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 7 जा 14 और कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। तो इस तरह से 2 6 और 7 ऐड होगा, 6 और 1 ऐड होगा 7, 5 और 1 6, 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1 2 और कैरी वाला 1 3। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 30,672। उसके बाद है सी नंबर। उसके बाद है हमारा सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर है 594। इसको मल्टीप्लाई करना है 35 से। तो 35 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 9 जा 45 और 2 47, 47 का 7 कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29। उसके बाद 3 से 4 में यहाँ क्रॉस हो जाएगा। 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 9 जा 27 और 1 28, 28 का 8 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17।
तो यहाँ ये 17 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 7 2 9, 9 8 17, 7 कैरी 1, 7 2 9 और कैरी वाला 1 10, 10 का 0 कैरी 1 1 एंड कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये जो है वो आंसर आ गया 20,790। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर सी वो हमारा, सॉरी इसमें मैंने एक गलती कर दिया है, इसको 35 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैंने ये 35 लिख दिया है। इसको 594 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये गलत हो गया मेरा। इसको फिर से मैं बना देती हूँ। 594 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो 1000 नीचे भी लिख सकते हैं या फिर बड़ा वाले को ऊपर लिख सकते हैं जो बड़ा नंबर है, या नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ऐसे जनरली हम लोग जो बड़ा नंबर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो नीचे भी लिख सकते हैं 0 0 से फिर 0 0 से 5 में तो 0, फिर इधर कुछ नहीं है, फिर ये 0 0 0 ही हो जाएगा, यहाँ तो क्रॉस होगा, फिर इधर क्रॉस क्रॉस, 0 से 4 में 0, 0 से 9 में 0, 0 से 5 में 0, फिर 1 से करेंगे तो यहाँ पहले क्रॉस 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 3 डिजिट छोड़कर, फिर 1 से 4 में 4, 1 से 9 में 9, 1 से 5 में 5, 0 0 0 4 9 5। तो आंसर आ जाएगा 494000। और ऐसे अगर 1000 रहे या फिर 100 रहे या फिर 10 रहे, मतलब कोई भी 10 के टर्म में रहे, जैसे 10 100 1000 10,000, तो सिर्फ जो जिस नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है उतना लिखकर, और जितना जीरो है उतना जीरो दे देंगे। जैसे कि 594 और इसमें 3 जीरो था तो 3 जीरो हम दे देते, इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो 14 में क्या फाइंड आउट करना है, तो इसका डिवीजन निकालना है, मतलब डिवाइड करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए है, 12 से डिवाइड करना है किस में, 6 8 4 3 6। सिंपल डिवाइड करेंगे, 12 में 5 बार में लगाएंगे, 12 5 जा 60, 60 हो जाएगा। 8, ये 0 या क्रॉस भी कर सकते हैं, उसके बाद एक डिजिट उतारते हैं, नोट करते हैं। 12 7 जा 12 6 जा 72, यहाँ लगाएंगे। सॉरी, ये 12 7 जा भी कर सकते थे, 84 होता है, ये क्रॉस हो जाता। उसके बाद एक डिजिट फिर नोट करेंगे, तो 3, अब 12 और 12 बड़ा और 3 तो 0 बार में लगाएंगे, 12 0 जा 0, ये हो जाएगा 3। और अब फिर से एक डिजिट नोट होगा 36, तो 12 3 जा 36। इस तरह से इसको क्रॉस कर लेंगे या फिर 0 भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया 5703। तो अगर हम यहाँ चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 6 8 4 3 6 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 5703। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर बी है, 3 4 3 2, इसको डिवाइड करना है 52 से।
तो ये 34 है और ये 52 ज़्यादा है, तो इससे तो लगेगा नहीं डिवाइड इसमें, तो फिर 3 डिजिट को करेंगे। तो 52 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम में लगाएंगे, इसका टेबल हम को तो 52 का आता नहीं होगा हमें, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 6 टाइम में ये हो जाएगा। 6 टाइम में 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 5 जा 30 और 1 31, ये आएगा। 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा 3, और इधर इसको क्रॉस या 0 कर सकते हैं और ये एक डिजिट फिर से नोट करेंगे। तो अब फिर 52 6 जा 312 और ये पूरा ही क्रॉस हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो आंसर 66 आ गया। तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 3 4 3 2 डिवाइडेड बाई 52 इक्वल टू 66 आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर सी में भी है 60 से इसको डिवाइड करना है किसको, 72,000 को, 72,000, फिर 61 जा 60, 2 शेयर में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 1 0 यहाँ पे नोट हो जाएगा। 62 जा 120 और ये पूरा ही क्रॉस हो जाएगा। और क्रॉस होने के बाद ये रूल है कि 1 0 यहाँ नोट करेंगे तो 1 0, और इसको डायरेक्ट यहाँ भी दोनों 0 कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता देती हूँ कि क्यों यहाँ दोनों 0 नोट करेंगे। तो 60 में फिर ये 0 है तो 0 टाइम में ही लगेगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 लाना है तो 0 0 क्रॉस या 0 भी कर सकते हैं। अब फिर 1 0 नोट होगा, तो फिर वही 61 जा करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो नहीं कर सकते, तो 60 0 जा 0, फिर ये क्रॉस होगा, तब आके हमारा आंसर जो होगा वो 1200 आंसर आ जाएगा। तो फिर इसको यहाँ लिख सकते हैं कितना, 72,000 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 1200, ये हमारा आंसर हो गया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, ए है 18 एंड बी में है 30। तो ये दोनों का पूरा फैक्टर लिखना है, ऑल फैक्टर्स लिखना है। तो ए क्वेश्चन नंबर ए मैं नोट कर लेती हूँ पहले। 18 फैक्टर मीन्स कि 18 जो है वो कौन कौन से डिजिट से, कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, कौन किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसमें 18 आता है, जिसके टेबल में कौन कौन सा टेबल है जिसमें 18 आएगा। तो 1 से डिविजिबल है, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 9 18 होता है, तो 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर 3 में भी आता है, फिर 6 में भी आएगा, फिर 9 के टेबल में भी 18 आएगा, एंड 18 के टेबल में तो 18 1 जा 18 आएगा ही। तो ये 18 का जो 1 2 3 6 9 और 18 ये सारे जो है इसके फैक्टर्स हो गए। मतलब कि 1 2 3 6 9 और 18 से 18 पूरा पूरा डिविजिबल है। फैक्टर का यही मतलब होता है, अगर किसी नंबर का फैक्टर लिखने के लिए बोला जाए तो उसका मतलब है कि उसका फैक्टर वह नंबर होता है जिससे वह दिया गया नंबर पूरा पूरा डिविजिबल हो। तो 1 से 18 पूरा पूरा डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है एंड 18 से डिविजिबल है। और उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर बी 30। और यही एक इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा ही रहता है और लिखा रहता है कि राइट ऑल द
और इसी में कभी कभी आता है कि जैसे कि आप 18 का मल्टीपल लिखिए, तो मल्टीपल क्या होगा, मतलब जिसके इस टेबल में 18 का टेबल हमको लिखना होगा। जैसे 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, इस तरह से लिखना होगा। और यहाँ पे जो लिखना था वो हमें 18 का फैक्टर लिखना था, मतलब ऐसा कौन कौन सा नंबर है या ऐसा कौन कौन सा डिजिट है जिससे 18 पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब किस किस नंबर के टेबल में 18 आता है। तो 1 का टेबल में भी 18 आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 9 में भी आएगा और 18 में भी आएगा। तो मतलब ये सारे जो नंबर है उससे 18 जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल है, यही फैक्टर होता है। उसका 30 का फैक्टर लिखना है तो फिर इसका भी हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 के टेबल में भी 30 आता है, 3 के टेबल में भी 30 आता है, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। उसके बाद 6 के टेबल में आने के बाद किसके टेबल में आता है, उसके बाद 7 के टेबल में तो नहीं आता है, 8 के टेबल में भी नहीं आता है, 9 के टेबल में भी नहीं आता है, 10 के टेबल में आता है। उसके बाद 11, 12, 13, 14 के टेबल में नहीं आता है, 30, 15 के टेबल में आता है। और 15 के टेबल में आने के बाद सीधा किसके टेबल में आएगा, ये 30 के टेबल में। तो इस तरह से 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 जो हो गया वो हमारा इसका फैक्टर हो गया। मतलब ये सारे जो नंबर्स है उससे 30 पूरा पूरा डिविजिबल होगा।